ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 8 अक्टूबर 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद के सागर की संतान हूँ। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई बुद्धि की है। किससे पढ़ते हैं? बुद्धि के द्वारा ना। दुनिया में भी लोग कहते हैं ये बुद्धिमान है, ये कम बुद्धिमान है। फिर बाबा ने कहा, बुद्धि को शुद्ध करने के लिए क्या करो? प्रवृत्ति में बहुत युक्ति से चलना है। घर गृहस्थ में रह करके हमें युक्ति से चलना है। खान पान की परहेज रखनी, जो बाबा ने बताया है वो खाना है, वो पीना है। जो देवताएं करते थे वो करना है। अभी से प्रैक्टिस डालनी है। हमें देवी देवता बनना ना, लक्ष्य हमारा देवी देवता बनने का है, तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। शुद्ध खाना है, शाकाहारी शुद्ध। शाकाहारी में भी सात्विक, रासिक, तामसिक होता है। आज का प्रश्न है, ईश्वर की कारोबार बड़ी वंडरफुल और गुप्त है, कैसे? देखिए, बाबा ने स्पष्ट रीत से कहा, हर एक के कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करवाने की कारोबार बड़ी वंडरफुल और गुप्त है। इसको अच्छी तरह से समझेंगे। जो ये बना हुआ है ड्रामा, कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करवाने के लिए हमारे पास परिस्थिति आती है। ये नूंद है, इसलिए तो आती है वो परिस्थिति। इसलिए बाबा ने कहा ना, कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करवाने की जो कारोबार है वो बहुत गुप्त है। पता थोड़ी चलता। सामने हम जा रहे हैं, किसी ने ठोका गाड़ी को, अब कुछ चुकतू करने के लिए ठोका, हमने रिएक्ट किया तो फिर से बाल चली गई। तो ये समझना है। बाबा कहते हैं, कोई कितना भी अपने पाप कर्म छिपाने की कोशिश करे, लेकिन छिप नहीं सकता है। क्यों नहीं छिप सकता है? बाबा कहते हैं, क्योंकि हर एक का खाता ऊपर में रहता है, परमात्मा के पास। सजा जरूर भोगनी पड़ेगी, कोई छूट नहीं सकता है। इसलिए बाबा ने कहा है, बाबा का बनने के बाद अगर कोई पाप होता है, पहली बात तो पाप होना नहीं, लेकिन यदि होता है तो बाबा को सच बता दो, लिख करके दे दो। तो बाबा कहते हैं, सच बताने से आधा माफ हो जाएगा, सजाएं भी कम हो जाएंगी। इसलिए बाबा ने कहा, छिपाओ मत, चोरी मत करो। कख का चोर सो लख का चोर, है ना। छोटी चोरी हो या बड़ी हो, चोरी नहीं करनी है हमें। और छिपाएंगे तो धारणा बिल्कुल नहीं हो सकती, कमी कमजोरी जाएगी नहीं। इसलिए जो भी कमी कमजोरी कभी नहीं छिपानी चाहिए। गलती हो जाए तुरंत बता देना, कहीं भी, तो आगे गलती बढ़ेगी नहीं। बाबा पूछते हैं, तुम किसकी याद में बैठे हो? तो बच्चे तो समझते हैं बाप दादा भी आएंगे, आकर हम बच्चों को वर्षा देंगे। दोनों आते हैं ना बाप दादा। 5000 वर्ष पहले मौफिक स्वर का वर्षा हम ले रहे हैं, 5000 साल पहले भी लिया था। ये तो हम सबके दिल में है ना। ये भी हमारे दिल में है कि अभी इस नरक रूपी भंभोर को आग लगने वाली, ये भी हमारे दिल में है। इसलिए हमें इस पुरानी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं रखना है। हम भी गुप्त, परमात्मा पढ़ाने वाला भी गुप्त। हम को यानी मैं आत्मा दिख सकती हूँ ना, मैं परमात्मा को देख सकती हूँ। इन आंखों से तो नहीं दिखता है, केवल समझ मिलती है ना। ज्ञान का तीसरा नेत्र बाबा देता है हमें, उस नेत्र से हम समझते हैं कि आत्मा क्या चीज है, परमात्मा क्या चीज है। आगे तो नहीं था, हमको भी समझ नहीं थी, आत्मा सोई पड़ी थी। अब बाबा जाकर के आत्मा को जगाते हैं। जैसे मुझ आत्मा ने इस तन में प्रवेश किया, ऐसे बाबा भी प्रवेश करता है ब्रह्मा तन में।
और फिर हमको स्वर्ग का वर्षा देता है। बुद्धि भी कहती है हमारी कि हमने अनेकों बार ये वर्षा लिया था, अभी फिर से ले रहे हैं। श्रीमत देने वाला एक परमात्मा है। तो अपनी चेकिंग करनी है मुझे कि मैं आत्मा कितना श्रीमत पर चलती। आत्मवानी तो जरूर बनना ना। पहले आत्मा पीछे शरीर, इसको अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि आत्मा ही अविनाशी है, शरीर तो विनाशी है। बाबा भी जिस शरीर में आते हैं वो भी विनाशी है। और इस तन में आकर के बाबा क्या बोलता है? बच्चे बच्चे कहता है, स्मृति दिलाता है कि हे बच्चे, मैं आया हूं तुमको दैवी सत्वी स्वराज के लिए पुरुषार्थ कराने। कितना मैं पुरुषार्थ करता हूं हमें चेकिंग करनी है ना। सत्युग में तो हमारे राज होगा, दूसरा किसी का होगा नहीं। श्री कृष्ण का राज, मतलब जो दैवी कुल के होंगे उनका राज। अभी तो कितने धर्म है? सतयुग में तो एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक भाषा होगी। तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ऊंच पद पाने का। बाबा कहते हैं इसमें बहादुरी भी बहुत चाहिए, इसलिए तुम्हारा नाम क्या रखा? शिव शक्ति पांडव सेना। बाबा कहते शक्तियां भी है तो गोप भी है, परंतु शिव शक्ति क्यों बोला गया? क्योंकि मेजोरिटी तो माताओं की, इसलिए हमेशा शक्ति को शेर की सवारी दिखाते हैं। एक्चुअल ऐसा होता नहीं, कोई शेर पर नहीं पहने बैठती है। माया शेर जैसी है, उसके ऊपर विजय प्राप्त करना ये छोटी बात नहीं है। प्रवृत्त मार्ग में रहते हुए पवित्रता सुख शांति थी, अभी नहीं, उसको प्राप्त करना ये कोई छोटी बात नहीं है। बाबा कहते कई बहनें तो बांधेली भी हैं, कई तो बहुत चतुराई से भू करके पति को ले आती है। युक्तियां बाबा ने तो बहुत बताई हैं, उन युक्तियों को काम करना है, युक्तियों को यूज करना है। हम युक्ति पर चलेंगे, परमात्मा की मत पर चलेंगे तो बगैर सजा खाए मुक्ति, जीवन मुक्ति पर पाएंगे। बहुत बोझा है सिर पर, जन्म जन्मांतर का 63 जन्मों का बोझा है। तो हमें क्या करना है? उसको बाबा की याद से अदा करना है। बाबा कहते हैं जैसे जीवन मुक्ति 1 सेकंड में देते हैं, वैसे सजाएं भी 1 सेकंड में मिलेंगी। मतलब भोगना कितनी होगी? 1 सेकंड की जो सजा होगी हजारों वर्ष के बराबर भोगना होगी। इसलिए हमें विनाश काले प्रीति बुद्धि बाबा से रखना है। पांडवों की प्रीति बुद्धि दिखाते ना, ऐसा पुरुषार्थ हमें करना चाहिए जो सजा न खानी पड़े। बाबा शिव बाबा करके इस तन द्वारा तो हमारी बात कराता है ना, हमारी सगाई कराता है। इसको कहा जाता ही है आत्मा परमात्माओं का कल्याणकारी मेला। इस मेले में हम 21 जन्मों की बात सही पाते हैं। बाबा कहते पतित बनने से तो अच्छा है बर्तन मांज के बस गुजारा करो। अभी थोड़े दिन पहले, 2-4 दिन पहले भी कहा था। बाबा कहते हैं बस बच्चे पवित्र बनो। सब भ्रष्टाचारी हैं, श्रेष्ठाचारी उनको कहा जाता है जो पावन रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अब तुम्हें भी श्रेष्ठाचारी बनाने की सेवा करनी है। इस कलयुग में योग बल से थोड़ी किसी का जन्म होता है, सतयुग में योग बल से जन्म होता है, इसे समझने की बात है। तो बाबा कहते हैं दिल हमेशा साफ होनी चाहिए, अहंकार नहीं है। बिल्कुल गरीब बन जाना अच्छा है, बाबा तो गरीब नवाज है। तो बाबा कहते हैं वाह गरीबी वाह, गरीबों को बाबा साहूकार बना देता है। छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। तो बाबा का फरमान है पवित्र बनो, योगी बनो। बस श्रीमत पर अपने आधार अपने आप से पूछना है कि मैं जो कर्म करता हूं ये पाप कर्म है या पुण्य कर्म है। कोई पाप कर्म नहीं करना है हमें अब ये ध्यान रखना है। बाबा के पास हम सब क्यों जाते हैं? सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेने ना, चंद्रवंशी राजधानी का वर्षा लेने थोड़ी आते। तो श्रीमत पर जरूर चलना पड़े। देखना है मेरे से कोई बुरा काम, कोई पाप कर्म तो नहीं होता है, तो अननेसेसरी 100 गुना दंड खाना पड़ेगा। फिर पद भी बेस्ट होगा, दास दासी जाकर के बनेंगे। यहाँ हम किस लिए आए? दास दासी थोड़ी बनने आए हैं, राजा ही लेने आए हैं, नर से नारायण बनने आए हैं। लेकिन बगैर धारणा के कैसे पद होगा? धारणा करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। मम्मा बाबा कहते हैं
तो मम्मा पापा के तख्त बैठने के लिए क्वालिटी भी तो चाहिए। कोई भी विकर्म नहीं करना है, छिप छिप करके तो बिल्कुल नहीं करना है। छिप के करेंगे तो और बढ़ता जाएगा, इसलिए बता देना है पापा को। कई बार बोलते हैं ना, चोर की आदत पड़ जाती है, तो कहते भी हैं चोर चोरी से जाएगा, 12 फेरी से थोड़ी जाएगा। झूठ बोले बगैर नहीं रह सकते, हमें दोनों काम नहीं करना है। बाबा को बता देना। बाबा कहते कई लोग धर्माओं निकालते हैं कि पाप कर्म किया तो थोड़ा पुण्य लगा दें, थोड़ा कम हो जाएंगे। बाबा कहते वो भी अच्छा है, लेकिन पाप कर्म से कमाई करना ही क्यों है? बाबा ने बहुत अच्छा कहा, डूबी नाव से लोहा निकले वो भी अच्छा है, नाव बेकार हो गई तो जो निकल है। तो बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बना रहा है, तो उस नशे में रहना है ना। अगर चलते चलते बाबा का हाथ छोड़ दिया तो माया कच्चा खा जाएगी। इसलिए कभी भी एक ख्याल आना नहीं चाहिए, है ना। बाबा कहते वैसे तो सतयुग में दास दासियां भी होंगी लेकिन हमें लक्ष्य ऊंचा रखना है। युक्तियां बाबा सब कुछ बता देते हैं, करना न करना बच्चों की मर्जी, अर्जी बाप की, मर्जी बच्चों की। तो हमें क्या करना है? आज सारा दिन क्या होमवर्क बाबा ने दिया? एक तो खान पान की बहुत परहेज रखनी है प्रवृत्ति में रहते हुए, और दूसरा जो भी विकर्म आज तक किए हैं सच्चे दिल से बाबा को बता देना है, तो आधा माफ हो जाएगा। छिपाना नहीं कुछ। जितना हो सके देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है, दिल शिकस्त नहीं होना है। विनाश काल का समय चल रहा है, इसलिए परमात्मा से प्रीति बुद्धि बनकर रहना है। आज का बाबा का वरदान है, दुख की लहरों से न्यारे रहे, प्रभु प्यार का अनुभव करने वाले खुशी के खजाने से संपन्न हो। बाबा कहते संगम के समय दुख की लहरों की कई बातें सामने आएंगी, परिस्थिति हर एक के सामने आती है, लेकिन अंदर वो दुख की लहर दुखी नहीं करे। बाबा कहते जैसे गर्मी की मौसम में गर्मी होगी, लेकिन स्वयं को बचाना अपने ऊपर है। तो दुख की बातें सुनते हुए भी दिल पर उसका प्रभाव नहीं पड़े। जब ऐसे दुख की लहरों से बाबा कहते न्यारे बनो, तब प्रभु का प्यारा बन सकेंगे। बाबा कहते जो ऐसे न्यारे और परमात्मा प्यारे हैं, वही खुशी के खजाने से संपन्न है। खुशी नहीं है इसका मतलब न्यारे और प्यारे हम नहीं चेकिंग करना है। स्लोगन है, त्रिकालदर्शी व त्रिनेत्री वो है जो माया के बहुरूपों को सहज रीति से पहचान लेने। माया को पहचानना भी एक चैलेंजिंग होता है, वो तभी हम पहचान सकते हैं जब हम देही अभिमानी होंगे। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठते हैं और महसूस करते हैं इस दुख भरे संसार में भी परमात्मा प्यार पाकर के सुख का अनुभव करने वाली मैं कोटों में कोई आत्मा हूं। विनाश काले परमात्मा से प्रीति बुद्धि रखने वाली आत्मा हूं। सच्चे बाप के साथ सब कुछ सच्चाई सफाई से बताने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। मुझे अब बेहद के बाप को याद करके 21 जन्मों की बात सही लेनी है। त्रिकालदर्शी बन करके माया के बहुरूपों को पहचानना है और पहचान करके उस माया पर विजय प्राप्त करनी है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।